नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तुला राशि पर। आज के इस वीडियो में हम 20 से 30 नवंबर 2021 के साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। ग्रह गोचर के आधार पर आपको सारी बातें बताई जाएंगी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक बात जो इस सप्ताह में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, कैसे आपको जीना है, क्या क्या परेशानियां आपको आपके सामने आएंगी और उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सारी बातें मैं बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ज़रूर दबाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो हैं, उनका भ्रमण जो है तुला में हो रहा है। वो तुला में ऑलरेडी 17 तारीख को ही आ चुके हैं। मंगल तुला में भ्रमण कर रहे हैं, बुध तुला में है और ग्रहों के गुरुदेव जो कह सकते हैं, जिनको बृहस्पति कहते हैं, अभी मकर में उनका भ्रमण हो रहा है। शुक्र का तुला में, शनि का मकर में, राहु का वृष में और केतु का वृश्चिक राशि में भ्रमण हो रहा है। तो इसके हिसाब से ग्रह गोचर का सटीक विश्लेषण करते हुए आपको राशिफल बताई जाएगी। अंत तक गौर से आपका सुनना जो है आपका कर्तव्य बनता है, तभी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। दोस्तों, आपको एक अनोखा उपाय भी बताया जाएगा वीडियो में, जिससे आपको इस सप्ताह में बहुत ही लाभ होगा। अंत में आपको गीता का एक श्लोक भी सुनाएंगे जो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सप्ताह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। दाम्पत्य जीवन का तनाव अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस सप्ताह में आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अपने लवमेट को शादी के लिए मनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि शादी फिक्स होने तक इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी यात्रा की प्लानिंग करनी पड़ सकती है। यदि आपने विदेश जाने की कोशिश जारी रखी है तो इस समय में आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। दोस्तों, आपको किसी विशेष योगदान के लिए व्यापार के क्षेत्र में कोई पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। नौकरी के सिलसिले में आपकी मेहनत लोगों की चर्चा का विषय बनेगी। इससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहतर प्रतीत हो रहा है। आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। इस समय सीनियर्स की मदद लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अभी आपकी सेहत भी मजबूत रहेगी और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस सप्ताह आप खाने पीने में ज़्यादा लापरवाही मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अंत तक गौर से सुनिएगा। बात करते हैं आपके व्यवसाय और आपके करियर की। तो अगर आप जेमिनी हॉरोस्कोप के जातक हैं तो गौर से सुनेंगे। देखिए, प्रोफेशनल मोर्चे पर आपकी शुरुआत धीमी रह सकती है और शायद पहले दिन दोपहर के बाद कामकाज से अलग होकर आपके एकांत में रहने की संभावना बन रही है। थोड़ा सा आप अलग होकर रहेंगे। प्रारंभ में कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचिए। यानी सप्ताह के शुरुआत में अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो उससे आपको बचना चाहिए, या तो सोच समझ कर लेना चाहिए। एक मीटिंग कर लेनी चाहिए आपको वैसे लोगों से जो उस एरिया में प्रोफेशनली काफ़ी एफिशिएंट हैं। भागीदारी के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके मन ही मन ऐसा लग सकता है आपको कि आपका साथी निर्णय लेने में ज़्यादा वर्चस्व की भावना रखता है। दूर स्थान के कार्यों में अनुकूलता रहेगी। कंसल्टेंसी, भारी मशीनरी, लोहा से जुड़े कार्यों में तेजी रहेगी। यानी अगर आप इन प्रोफेशनल क्षेत्रों से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं आपकी तरक्की के लिए। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं, यानी आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन जो भी कहें, वह कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा इन 10 दिनों में आने वाले। तो देखिए मित्रों, सप्ताह के पहले दिन दोपहर तक प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी, लेकिन इसके बाद 23 तारीख की शाम तक आप संबंधों का संपूर्ण आनंद नहीं ले सकेंगे।
इसके बाद के समय में आपके बीच घनिष्ठता रहेगी, आपको एक दूसरे का बेहतर साथ मिल सकेगा। हालांकि विवाहितों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी आपके बीच अहम का टकराव ना हो जाए। आपके बीच पुरानी तनाव होगी तो उसमें कमी आने लगेगी। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए खासकर शुरुआत में आगे नहीं बढ़ने की सलाह आपको दी जाती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अंत में आपको एक अनोखा उपाय बताऊंगा जो इन 10 दिनों में आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है आपका धन का लाभ होने वाला है या धन की हानि, यानी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी रहेगी, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समाधान है। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत में खर्चे की संभावना ज़्यादा है, जिसमें खासकर चिकित्सा या धार्मिक खर्च हो सकता है। धार्मिक खर्च तो ठीक है, लेकिन चिकित्सा में बेवजह खर्चे करने से आपको थोड़ा बचना चाहिए। अर्थात वैसे डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं जिनके पास अच्छी डिग्री नहीं हो, जिनके पास लोग नहीं जाते हों। आप थोड़ा सा चिकित्सा के क्षेत्र में सावधान होकर रहें, नहीं तो आपको कोई डॉक्टर लूट सकता है, ज़्यादा धन आपसे ले सकता है और आपका कार्य भी सही तरीके से नहीं होगा। तो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले पूरी तरह से पता कर लेनी चाहिए। हालांकि उत्तरार्ध के चरण में आपके आय की संभावना बढ़ेगी, यानी आपके जो है इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। आप नियमित आय में वृद्धि करने के लिए भी सक्रिय होंगे। आप भी काफ़ी एक्टिव हैं कि आपका आय बढ़ जाए, आपका जो इनकम है उसके लिए आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें। किसी से लेना देना हो तो उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उत्तरार्ध में सरकारी और कानूनी मामलों में खर्च भी हो सकता है, इसलिए इधर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, यानी आपका हेल्थ कंडीशन कैसा रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आएगा। देखिए, इस सप्ताह सिर दर्द हो सकता है, आंखों में जलन की समस्या हो सकती है और पीठ में दर्द हो सकता है, यानी बैक पेन। बैक पेन की समस्या आपको कहीं ना कहीं आ सकती है। काम का बोझ या शारीरिक तनाव से यथासंभव दूर रहिए। ज़्यादा काम अभी अपने सर पर मत लीजिए, या फिर कोई भी शारीरिक तनाव अगर आप में है तो उससे यथासंभव निश्चित रूप से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो बैक पेन, पीठ में दर्द आपको परेशान कर सकता है। सप्ताह के मध्य में आप में स्फूर्ति का प्रमाण बढ़ेगा और आप उत्साह के साथ कुछ कार्य जो है वह पूरे कर सकेंगे। अंतिम चरण में खासकर नाक, कान और गले की शिकायत बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन की अनियमितता की समस्या हो तो उत्तरार्ध में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यानी ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और बाकी दोस्तों, आप अगले 10 दिन में योग अगर आप नहीं करते हैं तो डेली योग करने का आदत बनाएं। एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट से ही शुरुआत करें, लेकिन योग का निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा है। आप किसी वीडियो को देखकर उसे फॉलो करके योग कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। अंतिम पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि विद्यार्थी जातकों के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूं, और वह है आपका एजुकेशन विभाग में जो है क्या कुछ उतार चढ़ाव आएगा। शिक्षा और ज्ञान की बातें करूंगा। विद्यार्थी जातकों को इस सप्ताह प्रारंभ में थोड़ी धीमी शुरुआत रहेगी। किसी भी विषय को समझने में ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। सप्ताह के मध्य चरण में आप अभ्यास में ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दे सकेंगे। करियर के लिए आप बहुत गंभीर रहेंगे। हालांकि भावी अभ्यास संबंधी डिसीजन लेने के लिए किसी के साथ चर्चा करनी है तो सप्ताह के अंतिम चरण में इससे बचिए। उत्तरार्ध में खासकर विज्ञान और रिसर्च जैसे विषयों में आपकी समझ शक्ति, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होती महसूस होगी। दोस्तों, अभी तक हमने जो है एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में बताया। अभी तक वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा
तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको अब मैं गीता का श्लोक सुनाता हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए, आप लोग गीता पढ़ते नहीं हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग भारत में जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वह गीता का पाठ नहीं करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम एक श्लोक का अर्थ डेली सुनाऊं, जिससे आपका जीवन बदल जाए, आपका लाइफ में एक बड़ा चेंज आए। दोस्तों, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नवपि न लिप्यते। He who is equipped with yoga, whose mind is pure, who has conquered the self, mastered the senses, whose self has become the shelf of all beings, though performing action is not tainted। दोस्तों, जो डेली योगा करता है उसका दिमाग बहुत प्योर रहता है, उसका माइंड काफी प्योर रहता है। और जिसने खुद को हरा दिया, जिसने खुद के मन पर काबू पा लिया, अपने सेंसेस को मास्टर कर लिया, उससे सफल व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अर्थात मित्रों, आपका माइंड आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और बहुत बड़ा साथी भी है। तो माइंड पर आपका कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। आपके माइंड में कभी कभी बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, किसी का गलत कर देना, निगेटिविटी के और जाना, निगेटिव चीजें सोचने लगना, अपने लक्ष्य के प्रति सोचकर, उसके रिजल्ट के प्रति ज़्यादा सोचकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाना। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गतिविधियां आपकी दिमाग करती है। तो जिस दिन दिमाग पर कंट्रोल आ गया ना, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। और जिस दिन अपने सेंसेस पर आप सेंसेस को मास्टर कर लिए, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, गीता का यह श्लोक कितना अच्छा लगा, ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलना चाहूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का यह 10 दिन काफ़ी शुभ हो और बहुत सारे अच्छे अच्छे फल आपको मिले। धन्यवाद, शुक्रिया।